हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक शुरू करता हूं एक फाइनेंस सेक्टर बैंक के थ्रू, जिस बैंक का नाम हर इंसान को पता है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। हेड ऑफिस मुंबई से इसका रिक्रूटमेंट निकला है, एडवर्टाइजमेंट निकला है, जिसमें काफी सारा पोस्ट परमानेंट जॉब है। कैटेगरीज वाइज 45 अलग अलग कैटेगरीज है। इसका डिटेल्स बात करूंगा। क्वालिफिकेशन जरूर टेक्निकल है, कंपलसरी आपका बीटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, MCA, बीटेक ऑब्लिक एमटेक दोनों एलिजिबल है। इसमें SBI की तरफ से वैकेंसी निकला है। मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा। सबसे पहले बता देता हूँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे जरूर कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करता हूं आज का टॉपिक। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी को पता है सबसे इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर है, वो है SBI। गली गली में आपको इसका ब्रांच देखने मिलेगा। मान लीजिए 60% का अकाउंट इंडिया के अंदर जितना पॉपुलेशन है, जिसका अकाउंट है उसका 60% अकाउंट SBI कंट्रोल करता है। बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें किसी का इच्छा है बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए, SBI जैसी संस्था में किसी की इच्छा है काम करने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 439। कैटेगरीज कितना अलग अलग है, 45 कैटेगरीज, जैसा असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और भी कुछ पोस्ट है। लेकिन टोटल जो पोस्ट है वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल का कोई पोस्ट नहीं है। आपको बीटेक होना चाहिए, BE होना चाहिए। ब्रांच की बात करें CSE, EC, IT और MCA में होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्स बात कर रहा हूं। 439, ये 439 का पूरा जानकारी लेने के पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। सबसे पहले विजिट करिए www.sbi.co.in, www.sbi.co.in में विजिट करिए। कैरियर अपॉर्चुनिटी में जाइए। कैरियर अपॉर्चुनिटी जाने के बाद आपका इसका डिटेल्स वैकेंसी दिखेगा, कितना पोस्ट है, क्या एज है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा जोन में एग्जाम होना है, अलग अलग एरिया आपका सुटेबल होगा। कोलकाता में कितना है, दिल्ली में कितना, मुंबई कितना, गुजरात कितना, ये डिटेल्स आप देख लीजिए। आपका परफेक्ट जोन कौन सा होगा, जो नियरेस्ट होगा आपके लिए एग्जाम देना है, सुटेबल होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ठीक है, तो ये विजिट करने के बाद आपका डिटेल्स मिल जाएगा। 45 कैटेगरी है, जो मैंने 5 नाम लिखा है, इसी का अलग अलग कैटेगरी, नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, डेवलपमेंट, अलग अलग बहुत कैटेगरीज होता है बैंकिंग सेक्टर। उसमें टोटल 45 कैटेगरीज है। उसमें जो पोस्ट है, जो एक्चुअल रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, उसमें है SCO स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है SBI की तरफ से, जिसमें 2 कैटेगरीज बना है। पहला कैटेगरीज JMGS 1, MMGS 2, 2 कैटेगरीज। इसके ऊपर आपका सैलरी जो है इसके ऊपर बेस करके तैयार होगा। ठीक है, JMGS मतलब जूनियर है, MMGS जो है वो सीनियर है। इसमें से इतना मुझे पता लगा, JMGS 1 जूनियर है और MMGS 2 सीनियर है। उस हिसाब से आपका स्पेस स्केल, अदर्स एक्टिविटीज जो भी आपका CTC तैयार होगा, इस बेस के ऊपर तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन BE अब बीटेक होना चाहिए कंपलसरी। BE बीटेक से आप किसी भी संस्था में, AICTE अप्रूवल कोई भी संस्था है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आप उसमें से आपका 4 साल का कोर्स पूरा हो गया है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। ठीक है, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस दोनों एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस दोनों है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तीनों जो 4 जो है, ये बीटेक भी होगा चलेगा, एमटेक होगा चलेगा, मतलब सबके लिए है, बीटेक एमटेक दोनों के लिए इस ब्रांच के हिसाब से। एज लिमिट जिसके पास, जैसा आपका ग्रेडिंग सिस्टम है JMGS, MMGS, उस हिसाब से एज लिमिट भी डिफरेंस है। जूनियर है 32-35, सीनियर है 42-45।
ठीक है। 32-35 जो है JMGS के लिए है और 42-45 जो है MMGS के लिए है। 16 सितंबर से दोस्तों इसका प्रोसेस ऑनलाइन शुरू हो गया है और 6 अक्टूबर 6 तारीख तक इसका ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा। उसके बीच में आपका इच्छा है SBI जैसे संस्था में काम करने के लिए और टेक्निकल है, आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। 6 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड है, कोई ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। एग्जाम फीस का बात करें, इन्होंने एग्जाम फीस जो बताया गया है वो है जनरल और OBC के लिए, EWS के लिए 750 रुपये पर एप्लीकेंट प्लस GST। 750 रुपये पर एप्लीकेंट प्लस GST। ये किसके लिए? जनरल, OBC, EWS के लिए। प्रोसेस का बात करें दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है। सभी सेक्टर में जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस है। CBT टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जो MCQ बेस है। MCQ CBT टेस्ट होगा। CBT नॉर्मली MCQ में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट के बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। 4 प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। CBT टेस्ट ही फाइनल ऑप्शन है। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू आपके लिखा है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। बाकी CBT क्या होगा मैं बता देता हूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें दोनों कैटेगरीज के, दोनों के लिए पार्ट A पार्ट B मैंने कर दिया। एक JMGS पार्ट 1 पार्ट B देगा, MMGS पार्ट 1 पार्ट B देगा। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट B क्या होगा? पार्ट 1 में 3 अलग कैटेगरीज है, पार्ट B में 2 कैटेगरीज है। पार्ट 1 में रीजनिंग रहेगा 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स जो रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 35 क्वेश्चन रहेगा 35। ये हो गया आपका 120 मार्क्स का पेपर हो गया। टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, 120 क्वेश्चन 120 मार्क 90 मिनट्स। पार्ट 2 का बात करें, जनरल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका जो भी नॉलेज रहेगा उसके बेस में 25 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स मिलेगा 50। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स। फिर रोल बेस्ड नॉलेज ऑफ बैंक। रोल बेस्ड नॉलेज आपका रोल क्या रहेगा, बैंकिंग सेक्टर क्या चाहता है आपके ऊपर, उस बेस में आपका बैंकिंग सेक्टर में नॉलेज कितना है, बस जनरल नॉलेज ऑफ बैंकिंग की नॉलेज, उसके ऊपर 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स। टोटल 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 70 मिनट्स। तो 90 मिनट्स और 70 मिनट्स कितना हो गया? 160 मिनट्स टोटल। मान लीजिए आपको 3 घंटा अप्रोक्स 3-4 घंटा का टाइम मिलेगा। इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल है। जिसका ड्रीम है फाइनेंस सेक्टर में काम करने का, जिस इच्छा है इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर में काम करने का, तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूं कारण इसका नंबर ऑफ पोस्ट है ऑल इंडिया बेस में 439। ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है मुंबई से निकला हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरीज है, पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, डेप्यूटी मैनेजर के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए हो सकते हैं, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, और भी बहुत कैटेगरीज है। ठीक है। तो टोटल जो होगा स्पेशल कैडर ऑफिसर, ये है स्पेशलिस्ट, स्पेशल कैडर ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, 2 कैटेगरीज है, उसी सब का आपको स्किल तैयार हो जाएगा। कुछ जानकारी था। SBI की तरफ से एडवर्टाइज निकला है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट अप्रोक्स 500 है। आप ग्रेजुएट है, टेक्निकल है, जरूर इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा लेना चाहिए। जानकारी अच्छा लगे, इस रिलेटेड में कोई भी और जानकारी चाहिए कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, तो मैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं रेगुलर कोशिश करता हूं ऐसा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रस्तुत करने का। धन्यवाद।